नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण पर आधारित एक बहुत ही अच्छा वीडियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हारना भी जरूरी है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र सहज ही याद हो आता है। मथुरा के एक कैद में माता देवकी के गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण ने अपने आचरण में मानव जाति के सामने कई ऐसे उदाहरण रखे हैं जो जीने की राह दिखाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण उनके रण छोड़ बनने का है। जी हाँ, एक बार श्री कृष्ण जी युद्ध को बीच में ही छोड़कर मैदान से भाग गए थे। फिर भी शत्रु का वध और हजारों निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा हुई। यह है श्री कृष्ण के रण छोड़ बनने की एक कहानी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त करने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल, काल्यवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्द ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में श्री कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का आदेश भेज दिया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों की बचाने के लिए श्री कृष्ण ने रातों रात वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी बसाई जिसका नाम द्वारका था। द्वारका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों को उनके पशु तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय श्री कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अस्त्र उठाया, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध का काल्यवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र काल्यवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार श्री कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उसके देखते ही चलकर भस्म हो जाएगा। वहाँ पहुंचकर श्री कृष्ण ने सोए हुए मुचकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं छिप गए। काल्यवन भी वहाँ जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचकुंद पर पीताम्बर देखने ही श्री कृष्ण समझ बैठा। उसने श्री कृष्ण को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निंद्रा खुल गई और उनके देखते ही काल्यवन वहीं पर चलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। युद्ध से भागकर श्री कृष्ण ने देवताओं के वरदान का मान भी रखा और श्री कृष्ण चाहते तो स्वयं भी काल्यवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए गए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने काल्यवन को राजा मुचकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडुपुत्र भीम के हाथों करवाकर रुद्रा का भाग कम किया। इस तरह श्री कृष्ण ने दिया दुनिया को उदाहरण। इस कहानी के बाद श्री कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए
रण छोड़ जोड़ दिया गया। श्री कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना किया जा सकता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल कृष्ण ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।